तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो YouTube की अर्निंग होती है वो किन किन प्रोसेस से हो करके हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, मतलब कि हमारे बैंक अकाउंट में आती है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इससे पहले का जो प्रोसेस होता है यानी कि YouTube मोनेटाइजेशन, एडसेंस वेरिफिकेशन, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। अगर इसको लेकर के भी आपको कुछ जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इसको लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और अगर कोई सवाल है इसको लेकर के तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने YouTube पेमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको समझ लीजिए एक बार, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए, एक YouTube चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइज के बाद जो है उसमें डॉलर जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पैसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब $10 हो जाता है तो हमें एडसेंस वेरिफिकेशन करवाना होता है, ये आपको पता होगा। जब एडसेंस में $10 आ जाता है तो वेरिफिकेशन कराते हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हर महीने YouTube की जो अर्निंग होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? एडसेंस में ट्रांसफ़र होती है 10 या 11 तारीख को। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपका मंथ जो है मई का मंथ है और मई में आपके जो YouTube के अंदर है वो $98 इकट्ठे हो गए, आपने अर्निंग की है। तो जब जून की 10 या 11 जून को आपका ये YouTube का पैसा, यानी कि सिर्फ मंथ याद रखिए, मई मंथ का, इसमें जून का 1 तारीख से लेकर 10 जून तक काउंट नहीं होगा। सिर्फ मई का जो पैसा है वो क्या होगा कि 10 और 11 जून को ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके एडसेंस अकाउंट में। तो अगर आपने मई में $98 कमाया तो वो 10 या 11 जून को आपके एडसेंस में आ गया। अब क्योंकि $98 आया है तो एडसेंस में क्या होता है कि जब तक $100 कंप्लीट ना हो या फिर 100 से ऊपर, तब तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो होगा क्या कि एडसेंस में आपके $98 पड़े रहेंगे ऐसे ही। अब क्या होगा कि मंथ ऑफ जून शुरू हो जाएगा, जून का मंथ शुरू हो गया। अब मान लिया कि आपने जून में जो अर्निंग करी वो करी $95। तो होगा क्या कि जुलाई की जो 10 और 11 तारीख आएगी तो ये जो पैसा जून का पैसा है, यानी कि जून का पैसा, इसमें जुलाई 1 से लेकर 10 तक काउंट नहीं होगा, याद रखिएगा। सिर्फ जून का जो है $95, ये $95 ट्रांसफ़र हो जाएगा 10 में या 11 जुलाई में आपके एडसेंस में। ठीक, तो आपके एडसेंस में जुलाई 10 या 11 में टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा $95 प्लस $98। तो ये जो $98 प्लस होके $198 बना है, ये क्या होगा इसी जुलाई, क्योंकि अब एडसेंस में 100 से ऊपर चला गया है, तो इसी जुलाई की 21 तारीख को आपको दोस्तों एक मेल आता है और उस मेल में बताया जाता है। पहले मैं आपको मेल चल के दिखाता हूँ। हर 21 तारीख की रात में या 22 तारीख की सुबह तक आपको ये मेल मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे डेट इसीलिए सारे जो है मेल खोले हैं। यहाँ पे आप देखिए, कल 21 तारीख थी, 21 तारीख को रात को 3:12 पे ये मेल मुझे आया है, यानी कि मेरा जो एडसेंस का अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में एडसेंस ने भेज दिया है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे अगला मेल जो है वो मुझे 22 जुलाई को आया था, ये भी सुबह के टाइम आया था। 22 मई को आया था, 22 मार्च को आया था, 22 जनवरी को आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कभी कभी देखिए डेट कितना आगे पीछे हुआ है। ये जो मेल है ये मुझे 25 नवंबर को, यानी कि 21 या 22 में आना था, 25 नवंबर को आया है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से 21 सितंबर को आया है, 21 जुलाई को आया है, 22 मई को आया है, 21 मार्च को आया है। तो कहने का मतलब ये मैंने इसलिए दिखाया कि आप याद रखिए कि हर महीने की जो 21 तारीख है, 21 तारीख की रात में या फिर 22 तारीख की सुबह सुबह आपको ये मेल आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका एडसेंस का जो पैसा था वो आपके बैंक में भेज दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों हम उसी एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो हुआ क्या कि आपको क्या मिलेगा, 21 या 22 तारीख को मैंने बताया आपको एक मेल मिलेगा, जो कि मेल मैंने आपको बता दिया। और 21 या 22 तारीख से लेकर के आप 5 वर्किंग डे ले लीजिए। 5 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, अगर पहले पेमेंट आया हुआ है तो। अगर फर्स्ट टाइम पेमेंट ले रहे हैं आप तो हो सकता है 5 दिन की जगह 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग जाए। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको बैंक से कॉल आती है और आपको फर्स्ट टाइम बैंक भी जाना पड़ता है, कुछ आईडी वगैरह वो देखते हैं, चेक करते हैं, तो ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है तो फिर आप मान के चलिए कि 21 या 22 को मेल आपको रिसीव होगा। और अगर वर्किंग डे कोई सरकारी छुट्टी बीच में नहीं है तो आपको 3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आपका मई का पैसा ट्रांसफ़र हो गया, जून का पैसा जुलाई में ट्रांसफ़र होगा, जुलाई का पैसा अगस्त में ट्रांसफ़र होगा, अगस्त का पैसा सितंबर में ट्रांसफ़र होगा। ये मान के चलिए मंथ वाइज,
यहाँ पे डे मत गिनिए, मंथ वाइज चलिए, आपको हर महीने ट्रांसफ़र होगा। जितने भी महीने में 1 से लेके 31 तक या 1 से लेके 30 तक जो आपका मंथ रहा है, इसमें जो अर्निंग हुई है वो ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट मंथ की 10 या 11 तारीख में। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, क्योंकि आज 22 तारीख है और कल 21 तारीख थी। तो मैंने आपको मेल दिखाया था कि मुझे रात में मेल आया था। उसके बाद मैं अपने चैनल पे लेकर के आपको समझाता हूँ। देखिए ये चैनल है मेरा, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ करेंसी अगर आप देखेंगे तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रखी है। इसको आप यहाँ सेटिंग में जा करके चेंज कर सकते हैं। ये चाहे तो डॉलर करें, चाहे तो इंडियन करेंसी करें, जैसा आप करेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। तो अभी दोस्तों सितंबर चल रहा है, और सितंबर में क्या हुआ है कि अगस्त का पैसा, क्योंकि अभी तो सितंबर चल रहा है, सितंबर का पैसा ट्रांसफ़र होगा अक्टूबर में। तो अभी अगस्त का पैसा क्या हुआ था, मेरे एडसेंस में आ चुका था, और 10 सितंबर को पैसा आ चुका था। और 21 तारीख को मुझे मेल आया, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखिए ये वाला मेल है, फर्स्ट वाला जो मेल है, ये रात को 3:12 पे मेल आया है। तो ये जो पैसा है ये ट्रांसफ़र हुआ गया था, अगस्त वाला पैसा। यहाँ पे अगर एडसेंस में चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एडसेंस फॉर यूट्यूब अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा लास्ट पेमेंट दिखाता है। ये लास्ट पेमेंट है जो बता रहा है इतना ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप यहाँ पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, देखिए पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पे आपको यूट्यूब इंडिया करना है। तो यहाँ पे देखिए जीरो बैलेंस दिखा रहा है। जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगस्त का पैसा सितंबर में ट्रांसफ़र हुआ था 10 या 11 तारीख में, और अब आज की डेट में ये एडसेंस ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो विदिन 3 डेज़ या 4 डेज़ मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, मेरे बैंक में जो है पैसा आ जाएगा। यहाँ पे जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एडसेंस में अब कोई भी पैसा नहीं है। अब जो यूट्यूब में यहाँ पे पैसा है, ये पैसा यानी कि सितंबर का पैसा अक्टूबर की 10 या 11 तारीख में मेरे यहाँ एडसेंस में आ जाएगा, और फिर अक्टूबर की 21 या 22 तारीख में मुझे वैसे ही मेल आएगा, और मेल के बाद 3 से 4 दिन में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि YouTube की जो अर्निंग है, पेमेंट है, वो किन किन प्रोसेस से हो करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, आती है। अब अगर पेमेंट आपकी फर्स्ट टाइम आ रही है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, व्यू ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये जो अमाउंट है ना, ये टोटल अमाउंट दिखा रहा है कि इतना अमाउंट आपके जो है एडसेंस से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। जब आप व्यू ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टोटल जो अमाउंट है वो इतना है, इसमें इतना टैक्स काटा गया है, और जो इतना पैसा है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये डिटेल हो गई। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ब्लू कलर का ये लिंक मिलता है जिसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट इतना। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्लिप मिलती है। फर्स्ट टाइम अगर आपकी पेमेंट आई है तो बैंक वाले कई बार फ़ोन करते हैं आपको या बुलाते हैं, तो आपको ये स्लिप लेके जानी है दोस्तों। ये स्लिप लेके जाएंगे और अपनी एक ID लेके जाइए, तो तुरंत जो है बैंक जो भी प्रोसेस है वो कर देती है, और 1-2 दिन में आपका पैसा जो है वो आ जाता है। आगे के लिए भी आप दोस्तों इस स्लिप को आप संभाल के रखिए, इसको हमेशा आप सेव कर लें, और जो है इसको संभाल के रखें, क्योंकि ये दोस्तों कभी भी आपके काम आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूँगा।